नमस्कार साथियों, मैं नवीन भाटी रीजनिंग विद नवीन सर चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभी तक कि हमने कैलेंडर का मेजर पार्ट किया था। देखिए वीडियो 8 से 10 बना दूँ, ठीक है। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है हमें, तो फालतू इधर उधर की अपन नहीं करते। शुरुआत में अपन 1-2 मिनट बात करते हैं, उसके बाद में सिर्फ अपन पढ़ते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है। आज अपन जो टॉपिक शुरू करते हैं वो दिशा परीक्षण डायरेक्शन की तरफ शुरू करते हैं। इसके लिंक करते हुए थोड़ा सा सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। इसके साथ ही साथ में बताऊंगा, वो कोई टॉपिक अलग से नहीं है, उसमें थोड़ी सी टर्म्स बताऊंगा। वो टॉपिक स्टार्टिंग नहीं करूंगा, आपको सिर्फ डायरेक्शन के बारे में बताऊंगा। हेडिंग डाल लीजिए दिशा परीक्षण, दिशा परीक्षण, दिशा परीक्षण, डायरेक्शन, ठीक है। अब देखिए भैया, होता ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, वो अगर किसी चीज़ को स्टार्टिंग करता है, चलना शुरू करता है, कोई भी स्टार्टिंग में चलना शुरू करता है वो व्यक्ति, ठीक है, तो एक निश्चित अंतराल तक वह जाने के लिए बोलता है। यानी कि दो बिंदुओं के बीच 2 पॉइंट होते हैं, उसके बीच में वहाँ से वहाँ तक जाने के लिए बोलता है। इसमें कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है, वो मैं क्वेश्चन के अनुसार ही आपको टाइप्स कराऊंगा। एक बार जो बता रहा हूँ वैसे आप समझिएगा। देखिए दिशा परीक्षण, मान लीजिए एक व्यक्ति 2 किलोमीटर चला, ठीक है। आपको दिशा का अभी तक पता भी नहीं होगा कि क्या होगा। तो देखिए अपन क्या करते हैं, एक ऐसे 4 डायरेक्शन। पहला क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, अगर आपको पूछा जाए कि कुल दिशाएं कितनी होती है, कुल दिशाएं कितनी होते हैं, 99% लोगों को पता नहीं है। वो बोलेगा कुल दिशाएं 8 होती हैं। 4 तो मेन दिशा, 4 उप दिशाएं। मैं बताता हूं आपको, टोटल दिशाएं 10 होती हैं। कुल दिशाएं 10 होती है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कुल दिशाएं कितनी होती है, तो 10 होती है। पहली होती है 4 तो मेन दिशाएं होगी, 4 उनकी उप दिशाएं होगी, एक ऊपर और एक नीचे। टोटल दिशाएं कितनी होती हैं, 10। अब बात करते हैं, मैंने ऐसे बनाया, ध्यान रखिएगा। ऊपर हमेशा अपन, इसमें अपन जो रीजनिंग के अंदर 8 दिशाएं उपयोग में लेते हैं। पहला उत्तर, ठीक है, इधर पूर्व, इधर लेते हैं पश्चिम, और एकदम नीचे की दिशा लेते हैं दक्षिण, दक्षिण दिशा, ठीक है। उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, ये दिशा है। इनके बीच में यहाँ से ये यहाँ से उप दिशाएं होती है, जिनको बोलते हैं अपन उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व दिशा। इसको बोलते हैं दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम, पश्चिम। और इसको बोलते हैं अपन उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम दिशा, ठीक है। एक दिशा 8 तो ये हो गई, एक दिशा इधर वाली और एक दिशा उधर वाली। टोटल दिशाएं 10 होती है। वो 2 हमारे काम की नहीं है, हमारे काम की 8 दिशाएं हैं। अब आगे अपन बात करते हैं। देखिए अगर मान लीजिए ये उत्तर से पूर्व, ये पूरा क्या 90 डिग्री का एंगल है ना, 90 डिग्री का। यहाँ से ये पूरा, ये भी तो भैया 90 डिग्री का एंगल है। और यहाँ से ये पूरा 90 डिग्री का एंगल है। और यहाँ से कितना है, 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है ये 45 डिग्री होगा। सभी में तो क्या बताऊँ, एक में बता देता हूँ। और ये भी 45 डिग्री होगा। यानी कि इन दोनों दिशाओं के बीच में, इन दोनों दिशाओं के बीच में 45 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है। और इन दोनों के बीच में 45 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है। ये जब भी तो ये पूरा क्या बना है, 90 डिग्री एंगल बना है। फिर आगे बात करते हैं। अब देखिए, अगर आपको कभी भी ध्यान रखना,
राइट लेफ्ट में कभी कंफ्यूजन मत होना, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों को बता देता हूँ। RIGST राइट, राइट को बोलते हैं हिंदी में दायां, ठीक है। लेफ्ट, लेफ्ट को बोलते हैं बायां। क्या बोलते हैं? लेफ्ट को बायां बोलते हैं। इसको भी लिख लेते हैं। उत्तर को नॉर्थ, पश्चिम को वेस्ट, दक्षिण को साउथ और पूर्व को ईस्ट, पूर्व को ईस्ट बोलते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, ये क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट, ये क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट, और ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। ये 90 डिग्री एंगल हो गया। अब कुछ टर्म्स ये आते हैं, देखिए हिंदी में, इंग्लिश में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हिंदी में बता देता हूँ। आपको पूछा जाएगा कि दक्षिणावर्त दिशा में वह व्यक्ति घूमता है। दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ध्यान रखिएगा, क्लॉकवाइज बोलते हैं। अगर आपको लिखा जाए कि वामावर्त, वामावर्त, इसको बोलते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, ठीक है। राइट को दायां, लेफ्ट को बायां, दक्षिणावर्त को क्लॉकवाइज, वामावर्त को एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। ये सारी दिशाओं का डायरेक्शन का यहाँ तक बता दिया आपको। फिर अपन आगे चलते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई समस्या, परेशानी तो नहीं है? फिर आगे बात करते हैं हम। देखिए अब हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति हो, उसको बोला गया कि भैया तू इस पॉइंट पे खड़ा है, ठीक है। मान लीजिए ये ए पॉइंट है। ये व्यक्ति ने क्या किया, ये 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, जैसे कॉपी का बोर्ड होगा, आपकी रजिस्टर होगा, साथ साथ में नोट्स बनाते रहिएगा। मैं बोर्ड के अनुसार जैसा इसमें बनाया है, ऊपर को उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, मैं वैसा ही वैसा चलाऊंगा, ठीक है। हमारा क्वेश्चन वैसा ही ठीक होगा, भले कोई भी डायरेक्शन में आप बैठे हो, कोई भी कॉपी लेके बैठे हो, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। ये 5 किलोमीटर व्यक्ति पूर्व में चला, ठीक है, पूर्व में चला। ये किस बिंदु पर स्थित है, एक बार छोड़ो इसको, इस बात को। ये 5 किलोमीटर पूर्व में चला। फिर क्या कहते हैं, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर दक्षिण में चला, 2 किलोमीटर दक्षिण में चला। फिर ये बोल रहा है कि 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर मान लीजिए, 3 किलोमीटर फिर क्या चला, पूर्व में चला, पूर्व में चला। फिर बाएं मुड़कर, बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चला। अब एक बात बताइएगा, ए से बिंदु, ये बी बिंदु है, ये व्यक्ति यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन ऐसा आता है, एक व्यक्ति है जो साइकिल लेकर, बाइक लेकर या पैदल 5 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है, दाएं घूमता है, मतलब राइट घूमकर 2 किलोमीटर चलता है। फिर वह अपने बाएं घूमकर 3 किलोमीटर चलता है। फिर वह लेफ्ट घूमकर, यानी कि बाएं घूमकर 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर आपको कन्फ्यूजन आता है, हर स्टूडेंट को आता है कि सर ये समझ में नहीं आता किधर घूमना है। आपको कुछ नहीं करना, आपको एक इमेज, अपना इमेजिनेशन करना है कि मैं किस दिशा में देख रहा हूँ। मैं मान लो इस दिशा में देख रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं लेफ्ट घूमूंगा बायां, तो मैं इस डायरेक्शन में घूमूंगा इधर, ठीक है। अगर मेरे को फिर बोला गया कि दाएं, तो मैं इस डायरेक्शन में वापस घूमूंगा। फिर मेरे को बोला गया मैं अपने दाएं घूमता हूँ, 2 किलोमीटर चलता हूँ, फिर मैं दाएं घूमूंगा इस साइड में। अपनी डायरेक्शन से आप सोच लेना, अपने फेस आपको इमेजिनेशन करना है, ठीक है। आपका लेफ्ट यही होगा, आपका राइट यही होगा, ठीक है। अगर फेस घूम गया तो आपका राइट इधर हो जाएगा और आपका लेफ्ट इधर हो जाएगा। वो बात करते हैं अपन सीटिंग अरेंजमेंट में। अब क्या क्वेश्चन बनता है, देखिए
अगर पूछा जाए कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, तो ध्यान रखिएगा 5 किलोमीटर तो ये हो गया, फिर 3 किलोमीटर ये हो गया, तो 5 किलोमीटर ये और 3 किलोमीटर ये, टोटल कितना हो गया, कुल कितना चला ये, 8 किलोमीटर चला। ठीक है, दूरी सदैव सीधी ली जाएगी, दूरी सदैव सीधी ली जाएगी, इस बात का आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि ये मान लो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, तो ये तो दूरी 3 किलोमीटर है ना। अगर पूछा जाए दो बिंदुओं के बीच की दूरी तो 8 किलोमीटर, अगर ये पूछा जाए कि व्यक्ति कुल कितना चला है, तो ध्यान रखिएगा 5 2 7 3 10 2 12, कितना किलोमीटर, 12 किलोमीटर चलकर वो बिंदु तक पहुंच गया है। पहला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा ये। उसके बाद में कुल दूरी कितना चला है, 12 किलोमीटर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, एक में बार बार बता रहा हूं, साथ में बता रहा हूं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, यहां से तो क्या बिंदु है, यहां से वो चलना शुरू किया है, इधर घुमा फिर इधर घुमा फिर पहुंच गया। थर्ड क्वेश्चन आपको पूछता है कि व्यक्ति का मुंह किस दिशा की ओर है, तो व्यक्ति का मुंह किस दिशा की ओर है, ऊपर की तरफ, उत्तर की दिशा की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन, व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है, किस दिशा में है, तो ध्यान रखिएगा किस दिशा में है, उत्तर दिशा की तरफ है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ऐसा आता है हिंदी मीडियम, ध्यान रखना, आपको ऐसा बोला जाए कि वहां से वो व्यक्ति किस दिशा में है, वहां से, वहां बोले अगर, ठीक है, या वहां से प्रारंभिक स्थान किस दिशा में है, ऐसा लाइन में दिया होगा, ध्यान रखिएगा। ऐसा बोलते ही क्वेश्चन डायरेक्ट उसका उल्टा हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। वहां से वो स्थान, प्रारंभिक स्थान किस दिशा में है, ऐसा क्वेश्चन पूछ जाए, और वहां से बोले, वहां से मतलब ये है कि वो व्यक्ति फाइनली जहां उसको पहुंचना था वहां पे पहुंच गया, वहां से प्रारंभिक स्थान जहां से उसने चलना शुरू किया था वो किस दिशा में है। ध्यान रखना ये व्यक्ति अब बी पॉइंट पे पहुंच गया है, यहां से वह स्थान किस दिशा में है, किस दिशा में है, पश्चिम में। तो ध्यान रखना अगर वहां से लिखा है, वहां से प्रारंभिक स्थान अगर पूछे तो जो व्यक्ति जहां पहुंच गया वहां से प्रारंभिक स्थान किस दिशा में होगा, वही उसका आंसर होगा। जैसे इसी क्वेश्चन के अनुसार क्या हो गया आंसर, पश्चिम। क्या हो गया, पश्चिम। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन एकदम बेसिक से। ये टॉपिक में तो कुछ है ही नहीं, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो टॉपिक में तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन करने हैं फटाफट से। ठीक है, इसमें आपको कितने क्वेश्चन कवर कराए, 1 2 3 4 क्वेश्चन कवर करा दिया। डायरेक्शन जो रेलवे एसएससी का है वो तो 50% से ज़्यादा यही खत्म हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन, देखिए क्या है वो। एक व्यक्ति है, यहां से ए पॉइंट है, यहां से ये व्यक्ति ये इस दिशा में 5 किलोमीटर गया, फिर ये अपने बाएं घुमा, बाएं बोले तो लेफ्ट गया। ठीक है, और 2 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चला। ठीक है, 2 किलोमीटर चला है, फिर वहाँ से ये वापस 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला, वहाँ से बाएं घूमकर 5 किलोमीटर चला। अब बताइए उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो दूरी सदैव सीधी ली जाती है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ और फिर बता रहा हूँ। तो उन दोनों पॉइंट के बीच कितनी दूरी होगी, 2 किलोमीटर की दूरी होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 2 किलोमीटर ही होगा। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ है, ठीक है, और ये व्यक्ति क्या किया, ये टोटल दूरी 10 किलोमीटर की है, ये ए बिंदु, ये बी बिंदु। ठीक है, ये व्यक्ति दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर तक जाता है,
वापस उसी दिशा में वह 5 किलोमीटर आता है, उसी दिशा में 5 किलोमीटर आता है। ये कुछ शब्द बता रहा हूँ, उस पर गौर कीजिएगा। 5 किलोमीटर आता है, फिर वह अपने दाएं घूम जाता है, राइट घूम जाता है, राइट घूम जाता है। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ से ये दूरी कितनी रहेगी? 5, ये भी 5 है, 10 किलोमीटर था, ये भी 5 है। वहाँ से बाएं घूमकर और ये मान लीजिए 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। अब मुझे एक बात बताइए कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी बताओ। अब दूरी कैसे ज्ञात करोगे? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करो। देखिए, ये व्यक्ति यहाँ से पॉइंट पे पहुँचा, लेकिन 5 किलोमीटर वापस आ गया। ये कितना है? 5 किलोमीटर दूरी बची है इसकी, ये 5 किलोमीटर है, और यहाँ से 3 किलोमीटर है। तो प्रारंभिक बिंदु ये है और अंतिम बिंदु ये है जहाँ व्यक्ति खड़ा है। आपको दूरी सदैव सीधी ली जानी है। ये आपको दूरी बतानी है कि ये दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है। ये आप एक काम करो, इसको 6 किलोमीटर कर लो कि 6 किलोमीटर वापस आ गया और ये बचा 4 किलोमीटर। ठीक है, आपको फाइंड करना है कि ये दूरी कितनी है। दूरी सदैव सीधी ली जाती है, तो इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो ना। क्या लगाओगे? देखिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्या लगाओगे? कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब क्या करोगे? आपको कर्ण ज्ञात करना है, तो आप क्या करोगे? आधार कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। यहाँ क्या पड़ा है? कर्ण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, यहाँ भी कर्ण स्क्वायर, और ये कितना हो गया? 25। यहाँ पर क्या पड़ा है? कर्ण स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा, जब भी स्क्वायर हटेगा उधर रूट लग जाएगा, तो ये क्या बचा? कर्ण, और 25 पे रूट लग गया, तो कर्ण 25 का रूट कितना होता है? 5, तो कर्ण कितना निकल के आ गया? 5। तो ये दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है तो बताओ। ये निकल गया आपको बेसिक क्वेश्चन। पहला टाइप करवा दिया, 4 टाइप करवा दिए साथ में, ये 5वां टाइप था। ठीक है, छठा टाइप बता रहा हूँ दक्षिणावर्त वामावर्त का, वो आपको क्वेश्चन के साथ में करा देता हूँ। आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे एकदम बिल्कुल अपन एकदम छोटे से लेवल से, 0 लेवल से शुरू कर लास्ट तक आप जुड़ते रहिएगा। अपन धीरे धीरे लेवल बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। देखिए क्या है, जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, जैसे आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन दिया है, देखिए एक व्यक्ति एक पॉइंट से चलना शुरू करता है। उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, दाएं घूम जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं घूम जाता है, और चलता है। यह बताइए अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है? कौन सी दिशा में जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति एक बिंदु से चलना प्रारंभ करता है। एक व्यक्ति
एक बिंदु से चलना प्रारंभ करता है तथा उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है तथा उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है फिर बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है देखिए, आपको बेसिक बताया था, उसी डायरेक्शन में अपन को घुमाना है। क्या करेंगे, सबसे पहले एक व्यक्ति एक पॉइंट से चलना शुरू करता है, कोई भी पॉइंट मान लीजिए वो पॉइंट ये है, ठीक है। यहाँ से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, और उत्तर दिशा में कितना चलता है, 2 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर क्या कहता है, दाएं घूम जाता है। अब इसका मुंह इधर इस साइड में है, वह दाएं घूम जाता है यानी कि राइट। तो आपका राइट इधर ही तो होगा, हमारा जो राइट होगा वही इसका होगा, ध्यान रखने का। इधर घुमाया और कितना चला, 2 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं घूम जाता है। अब आपका मुंह जो है वो इस दिशा में आ गया, ठीक है। जो बोर्ड की मैं दिशा बता रहा हूँ, इस व्यक्ति का मुंह इस दिशा में। फिर दाएं घूमता है, आपका दायां किधर होगा, इधर। तो फिर इसको दाएं घुमा दो इसको, फिर दाएं घूम जाता है और चलता है। यह बताइए अब वे कौन सी दिशा में जा रहा है, तो क्या होगा, दक्षिण दिशा। क्या होगा आंसर, दक्षिण दिशा। इसका आंसर क्या होगा, दक्षिण दिशा, यानी कि साउथ डायरेक्शन, ठीक है। इसी के अंदर दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं। अब बताइए, प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कितनी है। प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर है। लिख लीजिए, प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर है, ठीक है। अब एक बात बताइए, अब मैं पूछता हूं आपको तीसरा क्वेश्चन, इसी में पूछता हूं कि वहां से वो अब किस दिशा में है। वहां से मतलब आ गया कि जहां वो पहुंच गया है वहां से प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है। तो ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, वहां से प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है, ये बात ध्यान रखिएगा। वहां से यानी कि फाइनल पॉइंट से किस दिशा में है वो, पश्चिम दिशा। तो इसका आंसर क्या हो गया, पश्चिम दिशा हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। एक व्यक्ति एक बिंदु से चलना प्रारंभ करता है, मान लीजिए वो बिंदु यहाँ है, ठीक है, और उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। ये उत्तर दिशा में भेज दिया उसको 2 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। ये दाएं घुमा दिया और 3 किलोमीटर इसको चला दिया। फिर बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। ये डायग्राम थोड़ा सा नीचे बनाता हूँ। ये मान लीजिए यहाँ तक ये पॉइंट है, यहाँ से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया, 2 किलोमीटर। फिर बता रहा है वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। ये दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब व्यक्ति का मुंह इस तरफ है तो इसका बायां किधर होगा, उस तरफ होगा, ऊपर की तरफ। तो बाएं मुड़ता है और कितने चलता है, 2 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है। अब वह उसकी दिशा किस दिशा की ओर मुंह है, उत्तर दिशा में।
इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर आया उत्तर दिशा। मैं साथ में ही आपको बता देता हूं, अगर मैं पूछता हूं कि वह व्यक्ति प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, अगर मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट इसी में बन गया कि वह व्यक्ति प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, किस दिशा में है, किस दिशा में है, इसका आंसर बता रहा हूं। प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो ध्यान रखिएगा प्रारंभिक स्थान से दिशा कौन सी आ गई, उत्तर और पूर्व के बीच में, उत्तर पूर्व के बीच में, तो आंसर क्या आ गया इसका, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, यानी कि नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, वहां से प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है, वहां से प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है, तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, वहां से प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है, किस दिशा में है, वहां से प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है, तो ध्यान रखिएगा वहां से प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में आएगा, यहाँ आता है दक्षिण और यहाँ आता है पश्चिम, यहाँ आता है साउथ और यहाँ आता है क्या, वेस्ट, साउथ वेस्ट के बीच में होगा, यानी कि दक्षिण पश्चिम इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम, क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट देखिए, जानकी उत्तर की ओर मुंह करके किलोमीटर चलती है, दोबारा मुड़ती है, किस दिशा में जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, देखिए, एक बिंदु डी से सरिता ने उत्तर दिशा में 50 मीटर की दूरी तय करती है, 50 मीटर की दूरी तय करती है, फिर दाएं मुड़ने के बाद 50 मीटर चलती है, वह फिर से दाएं ओर मुड़ती है, दाएं ओर मुड़ती है, और 70 मीटर की दूरी तय करती है, और 70 मीटर की दूरी तय करती है, 70 मीटर की दूरी तय करती है, अंत में दाएं मुड़ती है और अंत में दाएं मुड़ती है, 50 मीटर चलती है, 50 मीटर चलती है, वह अपने प्रारंभिक बिंदु डी से
डी से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, और कितनी दूरी पर है, यानी कि प्रारंभिक बिंदु से वह किस डायरेक्शन में है तथा कितनी डिस्टेंस पर है, ये क्वेश्चन आपको दिया है। ध्यान से समझिएगा। देखो क्या कहता है, एक बिंदु डी है, मान लीजिए ये बिंदु डी है, ठीक है। सरिता ने उत्तर दिशा में 50 मीटर की दूरी तय करती है। ये 50 मीटर की दूरी तय की उत्तर दिशा में, ठीक है। फिर दाएं मुड़ने के बाद 50 मीटर चलती है। अब मुझे एक बात बताओ, उसका मुंह सीधी दिशा में, इस डायरेक्शन में है, तो इसका राइट होगा, जो हमारा राइट है बोर्ड की तरफ से राइट होगा, इधर वाला लेफ्ट होगा। बोलते हैं दाएं मुड़ने के बाद में 50 मीटर चलता है। ये दाएं घूमी, ये दाएं घूमकर कितना चली, 50 मीटर चलती है, ठीक है। अब उसका मुंह जो है वो इस डायरेक्शन में आ गया, इस डायरेक्शन में, तो इसका राइट इधर होगा, लेफ्ट ऊपर की तरफ होगा। तो क्या कह रहा है, वह फिर से दाएं मुड़ती है और 70 मीटर की दूरी तय करती है। अब दाएं मुड़ी यहाँ से, और ये 50 है तो इससे तो थोड़ी ज़्यादा ही होगी ना, तो ये क्या होगी, 70 मीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। 70 मीटर की दूरी तय करती है और अंत में दाएं मुड़ती है और 50 मीटर चलती है। अंत में किस तरफ मुड़ी, दाएं मुड़ती है और 50 मीटर चलती है। ये दाएं मुड़कर और कितनी चली, 50 मीटर चली, 50 मीटर चलती है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, कितनी दूरी पर है। अब मुझे एक बात बताइए, ये 50 है, ये 50 है अगर, तो ये भी तो कितनी है, 50 होगी यहाँ तक, तो ये यहाँ तक तो 50 होगी, ठीक है। अब ये 50 हो गई, 70 टोटल है, तो ये 50 हो गई, तो ये बची कितनी, 20 मीटर, इतनी तो बची। ये 50 है तो ऊपर वाले भी 50 है, यानी कि ये बिंदु सेम डायरेक्शन में एकदम सीध में आएगा, एकदम सामने आएगा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये 20 है, ये 50 है, जब ये 50 है तो ये भी तो 20 नहीं होगी क्या, ये भी तो 20 मीटर ही होगी, ये भी तो 20 मीटर होगी। तो इसमें दो क्वेश्चन दिया है कि कितनी दूरी पर है, तो उसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 20 मीटर, ठीक है। अगर वो बोलता है प्रारंभिक बिंदु डी से किस दिशा में है, अब प्रारंभिक बिंदु डी है, डी से किस दिशा में है, डी से किस दिशा में है, वो वहां खड़ी है, तो ध्यान रखिएगा दक्षिण दिशा। तो दिशा कौन सी होगी इसमें, दक्षिण दिशा। कौन सी होगी, दक्षिण दिशा। इसी के अंदर मैं आपको एक बात बताता हूं, देखिए इसी में अंदर, अब ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, सेकंड बात बताता हूं। मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, ठीक है। ये व्यक्ति उत्तर दिशा में 50 मीटर गया, दाएं घूमा 50 मीटर चला, फिर दाएं घूमकर, और मान ली दाएं घूमकर चलता है, ठीक है। आपको इतना बोला है कि दाएं घूमकर चलता है। एक व्यक्ति है, किसी बिंदु डी पर खड़ा है, ये क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखना, ऐसे ही बेसिक बता रहा हूँ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए ध्यान में रखिए, और बहुत ही मस्त कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक व्यक्ति डी बिंदु पर खड़ा है, 50 मीटर उत्तर दिशा में गया, दाएं घूमा 50 मीटर चला, फिर दाएं घूमता और चलता है। आपको इतना बोला गया है। अब बताओ, अब वह व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, इसी में क्वेश्चन बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, इसको भूल जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर्फ इसका बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, वह व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है, किस दिशा में उसका मुंह। अब बता दोगे कि उसका मुंह दक्षिण दिशा में है, साउथ में है, दक्षिण दिशा में, बता दोगे दक्षिण दिशा में। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यह पूछता हूं कि प्रारंभिक स्थिति से वह व्यक्ति किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थिति से वह व्यक्ति किस दिशा में है, क्या बता सकते हो क्या, वह व्यक्ति
प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, आप ये बता सकते हो क्या इस सवाल में? नहीं बता सकते, यानी कि आंकड़े अपर्याप्त है या हम निर्धारित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखिए, वह व्यक्ति डी राइट गया, इधर घूमा, फिर दाएं घूमकर और सिर्फ चलता है, उतना बोला है। वह व्यक्ति कितने किलोमीटर चला ये नहीं बोला। मान लीजिए वो 20 किलोमीटर चला, अगर बोला इसने, ठीक है, तो प्रारंभिक बिंदु से ये दिशा कौन सी आई? ये दिशा ये आई अपने पूर्व और उत्तर के बीच में, ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। आप बता सकते हो, ठीक है, कोई जरूरी थोड़ी ना, वो उसने तो इतना ही बोला कि चलता है, ठीक है। तो ये जो है वो पूरा 50 मीटर भी तो चल सकता है। ये 50 मीटर, अपन 20 मीटर चलाया तो उसकी दिशा कितनी आ गई? यहां पे देखिए, उसकी दिशा आई उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, ये दिशा आई। अब मान लो 50 मीटर पूरा भी तो चल सकता है। अब इसकी दिशा क्या आ गई? डी। डी से किस तरफ चला गया? ये पूर्व की तरफ। तो अब इस हिसाब से क्या आ गया? पूर्व, ठीक है, पूर्व आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, जरूरी थोड़ी ना वो चलता है, वो इतना भी तो जा सकता है, आगे भी तो जा सकता है इससे। अब डायरेक्शन देखो, प्रारंभिक बिंदु से ये डायरेक्शन आ गई, प्रारंभिक बिंदु से। अब ये क्या हो गया? दक्षिण पूर्व। तीसरा क्या बन गया? दक्षिण पूर्व। अब कौन सा आंसर हो गया? आप निर्धारित कर सकते हो क्या? निर्धारित कर सकते हो इस चीज को? तो आंसर क्या हो जाएगा? हम निर्धारित नहीं कर सकते, इसका आंसर हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ये अगर डाटा एफिशिएंसी में भी आएगा, इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है। मैं आपको पूरा एकदम बेसिक से अच्छी तरीके से, अपन विद क्वेश्चन भी बेसिक से बताकर अच्छी प्रकार से कराऊंगा, ठीक है। बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। रोज जुड़े रहिएगा मेरे से। थोड़ा बहुत वीडियो में लेट हो जाता है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी आपका कोर्स पूरा हो जाएगा, आपको रोज मिल जाएगा, वो दिमाग में मत लेना। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।